ये कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। होली से पहले बिहार का पूरा माहौल चुनावी हो गया है। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ा कि तेजस्वी यादव तमतमा उठे, राबड़ी देवी तमतमा उठी और सीधे सीधे चेतावनी देने पर उतर आए किसको? भाजपा के एक विधायक को। भाजपा के उस विधायक का नाम है बछौल। बछौल साहब ने कहा क्या? बछौल साहब ने यह कहा कि होली के दिन मुसलमान अपने घरों से बाहर न निकलें। और इसके बाद तेजस्वी यादव विधानसभा के बाहर निकलते हैं और सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला ये चेतावनी देते हैं कि गलती से भी इस तरह की बात सोचना भी मत। और सबसे तीखा हमला बोलते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। है हिम्मत मुख्यमंत्री को बछौल को बुला करके डांटने की? कहाँ गायब है भाई मुख्यमंत्री? अचेत अवस्था में लगे हुए, कोई मतलब नहीं। तेजस्वी यादव तमतमाए हुए थे। वो लगातार कह रहे थे कि किसी भी कीमत पर हम सत्ता में रहें या ना रहें, दंगा फसाद नहीं होने देंगे, हिंदू बनाम मुसलमान नहीं होने देंगे और ना ही किसी भी तरह की अशांति फैलने देंगे त्योहार के मौके पर। लेकिन तेजस्वी यादव को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी? जरा पहले बछौल का वो बयान सुन लीजिए, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई और होली के त्योहार से पहले आप कह सकते हैं कि हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि लगा कहीं रंग में भंग न पड़ जाए। जरा बछौल का वो बयान सुनिए। इस बार जुम्मे के दिन ही होली है। मुस्लिम बंधु या तो घर में रहें और निकले तो बड़ा दिल लेकर के निकले। जो अगर कोई रंग उंग भी लगा दे, अबीर भी लगा दे, तो उनको बुरा नहीं माने। सर, लग रहा है कि आपकी ये मांग सही है? निश्चित रूप से हमारी मांग सही है। कैसे? 52 जुम्मा होता है, हमारा उस दिन जुम्मा है, हमारा अब होली है, पवित्र त्योहार है, साल में एक बार आता है, हम रंगों का त्योहार मनाते हैं। अगर उनको वो बुरा मानते हैं, अगर लग जाएगा तो हो हंगामा होगा, इसलिए घर में ही रहे। अगर बड़ा दिल हो तो बाहर आवे, अगर रंग भी लग जाए तो कोई बात नहीं है। ये सीधे सीधे धमकाने जैसा है कि बिहार के मुसलमान सड़कों पर ना निकले, होली के दिन अपने अपने घरों में बंद रहें। इसके बाद तेजस्वी यादव बाहर निकलते हैं। आपने सुना वो क्या कह रहे हैं, लेकिन एक बात गौर करने वाली है। तेजस्वी बार बार यह कह रहे थे और उन्होंने खुल्लम खुल्ला यह कहा कि बिहार बछौल के बाप का नहीं है। यह कहा कि बिहार के उन लोगों का है जो यहां शांति और सद्भाव के रास्ते पर चलना चाहते हैं, संविधान के रास्ते पर चलना चाहते हैं, एकता के रास्ते पर चलना चाहते हैं, मनुष्यता और भाईचारे के रास्ते पर चलना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा, सीधे अल्फाज में कहा और बार बार कहा कि किसी भी कीमत पर बिहार का माहौल अगर खराब हुआ तो राष्ट्रीय जनता दल आगे आएगा और न केवल आगे आएगा बल्कि हालात का सामना करेगा। और वो हालात क्या हो सकते हैं, जरा सुनिए खुद तेजस्वी यादव से। ये बिहार है बछौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे, तुम्हारे बाप तो गरिया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। बात यहां खत्म नहीं होती है। तेजस्वी यादव की मां और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी बाहर निकलती हैं और वो ये कहती हैं कि किसी भी सूरत में हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी सूरत पर हम बिहार को हिंदू और मुसलमान के झगड़े का प्रदेश नहीं बनने देंगे। ये बात भाजपा को याद रखनी चाहिए। और राबड़ी देवी ने सीधे सीधे कहा कि हम इसका सामना करेंगे और न केवल सामना करेंगे बल्कि जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरेंगे और इसको रोकेंगे। हिंदू का खुला छोड़ेंगे, हम मुसलमान के बंद करेंगे। कैसे बंद करेंगे जी? काहे बंद करेंगे? क्या बिगाड़ा है? मुसलमान का पर्व है, हिंदू जाता है। राबड़ी इसके बाद कहती हैं
कि हर त्योहार के समय माहौल खराब करने की कोशिश होती है। दशहरे के समय भी इसी तरह की कोशिश होती है, लेकिन बिहार के लोग सामना करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल इसका सामना करेगा, सेकुलर फोर्सेस इसका सामना करेंगे और हम बिल्कुल भी ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे जो संविधान की मूल भावना के हरगिज खिलाफ हो और जिससे हिंदू और मुसलमान के बीच वैमनस्य बढ़े, झगड़ा हो। बिहार के लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते आए हैं और यही इस होली में भी होगा। बछौल जैसे लोगों की हिम्मत नहीं होनी चाहिए इस तरीके की बात करने की। बिहार इसका करारा जवाब देगा। के लोग संस्कारहीन है, इसीलिए जबान बोलते हैं। अरे बाहर रखिए ना महाराज भाई आराम से। सबका खून बराबर है ना। होली का भगवान सबके जन्म कर्म देते हैं, भगवान सबके जन्म कर्म देते हैं। संस्कारहीन है इस तरह का जवाब जो लोग बोलते हैं, जबान चलाते हैं। नहीं चलाना चाहिए, देश और दुनिया देखता है वो लोग को। यहां पर तेजस्वी यादव एक और बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि चुनाव से पहले जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और जिस तरीके से भाजपा ने अपने एक विधायक को आगे किया और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अंतर्ध्यान हो गए हैं, बिहार के परिदृश्य से गायब हो गए हैं और ऐसे हर मौके पर गायब हो जाते हैं जहां उन्हें आगे आकर अपने नेतृत्व का परिचय देना चाहिए। तो तेजस्वी यहां कहते हैं कि जब महिलाओं की बात आती है तो मुख्यमंत्री फटकारने लगते हैं, जब दलितों की बात आती है तो मुख्यमंत्री फटकारने लगते हैं, जब पिछड़ों की बात आती है, अति पिछड़ों की बात आती है तो मुख्यमंत्री डांटने फटकारने लगते हैं। आखिर ऐसा चलेगा कब? मुख्यमंत्री हैं कहां, बाहर कब निकलेंगे और कब दिखाएंगे कि बिहार की जनता को जब उनकी जरूरत महसूस होती है तब वो उनके साथ खड़े होते हैं। और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है? अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। महिला जब अपने अधिकार सम्मान के लिए बात उठाती है तो महिलाओं को डांट देते हैं, अति पिछड़ा महिलाओं को डांट देते हैं, दलित महिलाओं को डांट देते हैं। है हिम्मत मुख्यमंत्री को बछौल को बुला करके डांटने की? कहाँ गायब है भाई मुख्यमंत्री? अचेत अवस्था में लगे हुए, कोई मतलब नहीं। और मुख्यमंत्री जी कृपया ऐसे जो लोग समाज में गंदगी फैलाना चाह रहे हैं, जो समाज को बांटना तोड़ना जहर फैलाना चाह रहे हैं, थोड़ा हिम्मत दिखाइए। खाली कुर्सी के जुगाड़ में मत रहिए मुख्यमंत्री जी, थोड़ा हिम्मत दिखाओ। तो कहने का मतलब यह है कि बिहार का जो माहौल है धीरेन्द्र शास्त्री के बाद से ही, आपको पता ही है कि धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवचन चल रहा है गोपालगंज में, लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता है, तेजस्वी यादव वहां से आते हैं और जिस तरीके का माहौल बिहार में बन रहा है वो माहौल किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक तो नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से हिंदू बनाम मुसलमान की लाइन पर राज्य को ले जाने की कोशिश की जा रही है और अलग अलग तरीके से मोर्चेबंदी की जा रही है इस मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए, वो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले बहुत चिंता पैदा करने वाला है। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई बिहार में विपक्ष की इतनी ताकत है, बची है, जो साथ मिलकर वो इनका सामना कर सके, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, या अगर हम देखें तो नीतीश कुमार का जिसको समर्थन हासिल है, क्या उसको रोका जा सकता है? देखना होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।